विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आकाशतारकलिंगे पाताले आटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जात वेद से सुनाम सोमराति यतो नित्यहैत वेदासा न परस दुर्गाण विश्वा नात्र सिंधुम दुर्त्याग्नि। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वा ओम भुवः ओम भू ओम सा जूं ह्रौं ओम। ओम नमो भगवते बुटकाय आप दुद्धारकाय बुटकाय ह्रौं ओम। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे विस्मान भूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी परम पूजनी हमारे दीक्षा गुरु ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विगत कई दिनों से लगभग पितृपक्ष के महीने में आपको हम श्रीमद् भागवत कथा का एकादश स्कंद सुनाने की प्रक्रिया मैंने शुरू की थी। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज अति पावन पवित्र एकादशी तिथि का दिन है। तो उसी कथानक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको फिर उसके आगे की कथा सुनाऊंगा। थोड़ा सा सार रूप में कथा को बताए देते हैं। एक समय की बात होती है, नारद जी का आगमन वसुदेव जी के पास होता है। वसुदेव जी नारद जी को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और उनका यथोचित सत्कार करते हैं, सुंदर आसन देते हैं और उनसे भागवत धर्म के बारे में प्रश्न पूछते हैं।
नारद जी अति प्रसन्न होते हैं उनके इस प्रश्न पूछने पे, और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वो उन्हें विदेह राज निमि और नवयोगीश्वरों के संवाद की कथा को सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक बार विदेह राज निमि बड़ा दिव्य यज्ञ कर रहे होते हैं। उसी समय नवयोगीश्वरों का आगमन होता है। जितने ऋषि मुनि उस समय यज्ञ कर रहे होते हैं वो अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं उन नवयोगीश्वरों को देखकर, और विदेह राज निमि भी खड़े हो जाते हैं और विदेह राज निमि उनका उचित आदर सत्कार करते हैं और उचित आसन देते हैं। और विदेह राज निमि उन नवयोगीश्वरों को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे भगवान के बारे में विविध तरह के प्रश्न पूछते हैं, और उसमें से जितनी बार वो प्रश्न पूछते जाते हैं उसमें से 9 योगेश्वरों में से एक योगेश्वर उनकी प्रश्न का जवाब देते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। राजोवाच, कस्मिन् काले सा भगवान किम वर्णा कीदृशो निर्भि नामना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। ये प्रश्न सुन करके नव योगीश्वरों में से जो नवे योगीश्वर रहते हैं करभाजन जी, वो राजा के प्रश्न का जवाब देते हैं। करभाजन जी कहते हैं, कृतम त्रेता द्वापरम चा कलरितेषु केशवः नाना वर्णाभिधाकारो नान्यो विधने जयते। राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि, मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत। उनके 4 भुजाएं, सिर पर जटा होती है तथा वे वल्कल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर बैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को बस में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरा सुहृदा समः यजन्ति तपसा देवं समेन चा दमेन चा। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर बैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को बस में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, बैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल। 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं
उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर शुक, श्रुआ आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप में वेद त्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। तम तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यात्रया धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, प्रसिन्न गर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत, उरु, गाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। विष्णु यज्ञा प्रसिन्न गर्भा सर्वदेव उरुक्रमः वृषाकपिर जयंतश्च उरुगाय इति रियते। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीतांबर तथा शंख चक्र गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चंवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। तम तदा पुरुषम मृत्या महाराजोपलक्षणम यजन्ति वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासो नृप। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। नारायण ऋषि पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। इति द्वापरा उर्वीशिस्तवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथा शृणु। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण का, काले रंग का। जैसे नीलम मणि में से उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृत पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। कृष्ण वर्णम तीवसा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर्यजन्ते ही सुमेधसः। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं। प्रभो, आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं।
शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। देयं सदा परिवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं स्युः विरञ्च नुतं शरणयम् अभृत्यारतीयं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय दुरत्यज राज लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन माया, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, वन वन घूमते फिरे। माया मृगम दैत एव स्थित मनवद धावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सचमुच आप धर्म निष्ठा की सीमा है और महापुरुष अपनी प्रेसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा है। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पैस्यूनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। कावेरी चा महापुण्या प्रतीची चा महानदी ए पीबंत जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशया। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी चाराजन सर्वात्मना या शरणं शरणयं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम।
स्वापादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान् भावस्य हरिपरेशा अविकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं, परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद जी कहते हैं, नारदवाच धर्मान भागवता नित्यं श्रुत्वात मिथिलेश्वरा अजायन्ते यान मुनीन प्रीता सोपाधयो है पूजयत। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन 9 योगीश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर ध्यान हो गए। विदेहराज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और साल आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन बोलन आदि का स्मरण किया था, वह भी नियमानुसार नहीं। सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही फिर भी उनकी चित्त वृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर